ये कहते हैं ना, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। एक दिखा दे। अरे सुन, ये तो बीजेपी वाले ने झूठ बोलने की आदत है। देसी बढ़िया है, सबके गले मिलकर है देसी बढ़िया, करोड़ा नहीं करता। बढ़ के पेड़ के नीचे बैठा हूँ, राम की सू। जैसे एक जनानी लत्ते खरीदन जा करे ना, दुकानदार पे कपड़े के थान खुलवा करे, यूं पसंद नहीं, यूं पसंद नहीं। आप बड़े बेबाकी से बोलते हो कि भाई मैं जाटां गांव का बढ़िया हूँ। बोर्ड में बीजेपी ने कई कैंडिडेट बाजार में फेंक के देख लिए, जनता का हारेगा हारेगा। बूढ़ा खेड़ा में बैठा हूँ मैं, बूढ़ा खेड़ा के इतने आदमी है, एक आदमी कहते जीता पाछा आया है। आया थे तारगा कुरुक्षेत्र का किसान आज अभय सिंह चौटाला जी के लिए कहता है कि ये मोदी से सेटिंग करके आए वोट काटने के लिए। ये तो फिर इनेलो के जो कार्यकर्ता है वो भी ये बात कह देंगे कि भाई डॉक्टर सुशील गुप्ता को हल्का कैंडिडेट उतार दिया गठबंधन ने, तो ये वोट काटने के लिए आए। जैसे ही आपने नाम दिया गायब सैनी, भाजपा ने उनको सीएम बना दिया। दो अपनी धर्मपत्नी ने चौथे नंबर पे लाश का है, जिता नहीं सकता तो 10 लोकसभा की सीट कुकर जितवाएगा। सामड़ों का छोरा हूँ मैं, गर्ग होती हूँ, देसी बढ़िया हूँ, यार आधे घंटे में मेरा गांव है। अब की बार 75 पार 40 तो नीचे रह जाए, ये झूठी पार्टी है। चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे प्यारे दर्शकों ने सोनू अजय बेनीवाल के प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। आज अपने साथ फ्रेम में मौजूद है आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, पूर्व राज्यसभा सांसद और मौजूदा प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के कुरुक्षेत्र लोकसभा से। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल चढ़ता हरियाणा पर। धन्यवाद जी, मेहरबानी आपकी। डॉक्टर साहब, मुद्दे क्या क्या रहेंगे जो लोकसभा का चुनाव आप लड़ रहे हो, जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर आप वोट मांग रहे हो? भय मुक्त सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, गुड गवर्नेंस, संविधान की रक्षा, कानून का राज, जंगल का राज खत्म करना, भ्रष्टाचार खत्म करना, भय खत्म करना, गोली का राज खत्म करना, कानून का राज चलाना, संविधान का राज चलाना, ये हमारा प्रमुख उद्देश्य रहेगा। डॉक्टर साहब, जैसे मैं आपकी इंटरव्यू देखता रहता हूँ, आप बड़े बेबाकी से बोलते हो कि भाई मैं जाटां गांव का बढ़िया हूँ, और अब इंडियन नेशनल लोक दल ने चौधरी अभय सिंह चौटाला को कुरुक्षेत्र के रण में उतार दिया है। और उनकी जो खूबी है, उनकी ये खूबी है कि उन्होंने जिस समय किसान आंदोलन चला हुआ था, लोगों के समर्थन में जन भावनाओं को देखते हुए इस्तीफा दे करके दिल्ली के बॉर्डर पर जाके किसानों के साथ बैठ गए थे। उनको कैसे देखते हो? देखो, मैं दो बात बताऊंगा आपको। आज हरियाणा सरकार किसान के गोली मारती है, आम आदमी पार्टी की सरकार उसको शहीद का दर्जा देती है, 1 करोड़ रुपए की राशि देती है, उसकी बहन को सरकारी नौकरी देती है। हरियाणा सरकार इनको जेल में डालती है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार कहती है मैं तो इनकी सेवा करूंगी, इनको जेल बनाने के लिए स्टेडियम नहीं देती। इस समय देश के अंदर दो ही किस्म की वोटिंग का पैटर्न है, या तो मोदी के पक्ष में या मोदी के विरोध में। कुरुक्षेत्र का जमींदार, कुरुक्षेत्र का किसान आज अभय सिंह चौटाला जी के लिए कहता है कि ये मोदी से सेटिंग करके आए वोट काटने के लिए। जीत के तो आसपास नहीं है वो कहीं भी, परंतु वोट काटने का काम वो जरूर करेगा। कोई भी राजनीतिक पार्टी होगी, चुनाव लड़ने का अधिकार सबका है। आपने बोल दिया कि अभय सिंह चौटाला यहाँ पर वोट काटने के लिए आया है, ये तो फिर इनेलो के जो कार्यकर्ता है वो भी ये बात कह देंगे कि भाई डॉक्टर सुशील गुप्ता को हल्का कैंडिडेट उतार दिया गठबंधन ने, तो ये वोट काटने के लिए आए हैं। तो गठबंधन से मजबूत मांग ले। ये भी तो बीजेपी के पसीने आ रहे डॉक्टर सुशील गुप्ता के नाम पे। जैसे एक जनानी लत्ते खरीदन जा करे ना, दुकानदार पे कपड़े के थान खुलवा करे, यूं पसंद नहीं, यूं पसंद नहीं, दूसरा ले, यूं पसंद नहीं। बीजेपी ने कई कैंडिडेट बाजार में फेंक के देख लिए, जनता का हारेगा हारेगा, दूसरा ला हारेगा। तो ये सुशील गुप्ता कमजोर क्यों करोगा? जब बीजेपी के पसीने आ रहे हैं तो ये तो इनको हिसाब लगाना चाहिए भाई। जैसे आपने बहुत बार देसी बढ़िया है, सबके गले मिलकर है देसी बढ़िया, करोड़ा नहीं करता। 36 जात के हाथ जोड़ कर है, जैसे 36 जात का समर्थन मिला है। आपने बोला जी नायब सैनी को नया नाम दे दिया आपने, गायब सैनी आपने नाम दिया। जैसे ही आपने नाम दिया गायब सैनी, भाजपा ने उनको सीएम बना दिया। बूढ़ा खेड़ा में बैठा हूँ मैं, बूढ़ा खेड़ा के इतने आदमी है, एक आदमी कहते जीता पाछा आया है। आया थे तारगा आया भाई, आया तो है ना गायब सैनी।
अरे गायब सानी मन ने नहीं रखा, कुरुक्षेत्र के लोगों ने रखा। मैंने तो कुरुक्षेत्र की आवाज बोली है। अरे एक बात बताऊं भाई, यहाँ तो महाभारत का युद्ध हुआ था। जी भगवान श्री कृष्ण साक्षात आशीर्वाद देते हैं। जी महाभारत के युद्ध के अंदर बड़े बड़े योद्धा आए थे जी और योद्धाओं को जिम्मेदारी मिली थी। महाभारत के युद्ध के बाद, कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद युग परिवर्तन हुआ था। अब बीजेपी की तरफ से एक योद्धा बनाया गया, नायब सिंह सैनी को। वो नायब सिंह सैनी जिसने सांसद रहते हुए अपनी धर्मपत्नी को जिला परिषद का चुनाव लड़ाया और चौथे नंबर पे आया। जी जो अपनी धर्मपत्नी ने चौथे नंबर पे लाश का है, जिता नहीं सकता, तो 10 लोकसभा की सीट कुकर जितवाएगा। उनका महारथी तो फैल है। तो महारथी फैल है तो भाई, जब सेनापति ही फैल हो गया तो आगे सिपाही क्या लड़ाई लड़ेंगे? मैदान से आउट है। ये कहते हैं ना, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। इलेक्टोरल बॉन्ड में ये बीजेपी का पूरा भ्रष्टाचार सुप्रीम कोर्ट ने ओपन कर दिया। यहाँ से जो बड़े से बड़े उद्योगपति हैं, उनका भ्रष्टाचार इस इलेक्टोरल बॉन्ड में खुला है। नाम सबके सामने आ गए हैं। जैसे जैसे उम्मीदवार इनके आएंगे, वो कलाई खुलती चली जाएगी। गुप्ता जी, मेरा ये लास्ट ही सवाल है आपसे, हरियाणा की जनता पर कितना भरोसा है आम आदमी पार्टी को? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है ना, लठ भर का गठबंधन है। जैसे घी खिचड़ी मिल जाते हैं ना, पूरी 10 की 10 सीट पे मिल गए। और भाई ना, या जो घी खिचड़ी और रंग लाओगी, ऐसा है कि आजमा इतना शानदार होएगा कि 10 में तो एक भी नहीं आती उनकी। जैसे आप भी फील्ड में रहते हो, हमारा भी काम फील्ड में रहने का है जी। जनता के बीच में हम भी जाते रहते हैं। लोग एक बात बड़ी खुल के बोलते हैं हमारे को कि जो आम आदमी पार्टी है ना, अच्छी बात है, चुनाव लड़ रही है, अच्छा है, कैंडिडेट भी शरीफ है, लेकिन क्या हरियाणा की जनता पे भरोसा नहीं है? क्या जो दिल्ली से ला ला करके टीमें बिठा दी है? सामड़ों का छोरा हूँ मैं, जी गर्ग होती हूँ, देसी बढ़िया हूँ। यार तो आधे घंटे में मेरा गांव है, तो दिल्ली का कुकर है भाई। नहीं, आपको नहीं कहते जी, और जो किसने टीम कहा? आपने प्रचार में लगा रखी है, मैनेजमेंट जो लगा रखी है, वो दिल्ली की पूरी टीम मैं है। कह रहा हूँ, एक भी छोरा यार एक भी दिल्ली से आया हुआ नहीं है। हरियाणा के सारे जी। एक भी दिल्ली का नहीं है। मैंने गिनवा दे, बताओ भाई कोई। कुरुक्षेत्र क्या थी? हाँ, एक दिखा दे। अरे सुन, ये तो बीजेपी वाले ने झूठ बोलने की आदत है। या जो स्थिति है देश में, भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोलने की आदत पड़ी हुई है। अरे झूठे की तो है। वो 15-15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में आएंगे, आई चवनी 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। दिया किसे को? किसान क्या है 2022 तक दूनी कर देंगे, कई किसे को? अब की बार 75 पार 40 तो नीचे रह जाए। ये झूठी पार्टी है, झूठी। गुप्ता जी, जैसे हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है, और आपने कह दिया कि कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का मेल वो हो गया जैसे घी में खिचड़ी मिल जाती है। ले भाई, लगता है कि आपको बढ़ के पेड़ के नीचे बैठा हूँ, जी। राम की सू। हाँ। मेरे लिए तो सारे काम कर रहे हैं, एक भी ऐसा नहीं है तो काम नहीं कर रहा हो। एक भी। हाँ। ये थे डॉक्टर सुशील गुप्ता जी। आपने उनकी पूरी बातें सुनी। एक सभ्य कमेंट के माध्यम से आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। अंत में चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे प्यारे दर्शकों ने सोनू अजय बैनवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। जय जवान जय किसान।